आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रही परियोजनाओं को लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि पचतीर्थी चौक में पुलिस चौकी के ठीक सामने सड़क पर चल रहा कार्य धीमी गति से हो रहा है और यहाँ पर बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों और पास ही मंदिर में जाने के लिए बुजुर्ग लोगों का यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी गर्मी लग रही है। वो आए मेरा पुत्र। स्थानीय दुकानदारों और आम लोगों ने बताया कि यहाँ पर इसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं और इसके बारे में विभाग को भी कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान लोगों ने यहाँ पर प्रशासन से अपील करते हुए काम जल्द करवाने की गुहार लगाई। बहुत लेट करी जा रहे हैं काम। 1 साल हो गया हम इनको बोलते हुए, बस आज करते हैं, कल करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं। जो इन्होंने किया हुआ है वो भी उखड़ी जा रहा है। ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, ये ऊपर चौक तक जाना था, बस ये यहीं पे इन्होंने 8 महीने 9 महीने से काम बंद कर दिया हुआ है। उसके आगे ना कोई आता है देखने आया है, ना ही कोई इसके सूझबूझ लेते हैं वो। अब क्या स्थिति बनी हुई है? अब ये पानी का वो तालाब बना हुआ है, बस गाड़ियां आती हैं, लोग गिरते हैं, बीच में लगती है सबको। जो भी आगे स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, आगे स्कूल खुलने जा रहे हैं, लोग बच्चे गिरेंगे और क्या होगा। बस यही है कि जल्दी से जल्दी काम किया जाए। क्या कहेंगे? ये जो स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पे चल रहा है, कम से कम इस चौक में खाली 8-9 महीने हो गया। वो काम स्टार्ट होते हुए लगा लो साल से ऊपर ही हो गया। कब से यहाँ गंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी इतना है, मच्छर बन रहे हैं यहाँ पे, डेंगू मलेरिया। आगे स्कूल भी खुलने वाले हैं, बच्चों के यहाँ से निकलने के लिए मुश्किल होगी काफी। जहाँ पर स्थानीय दुकानदार भी हैं, उनको किस तरह की दिक्कत आती होगी? जैसे हमारे यहाँ पे दुकान है, कस्टमर आ नहीं पाते हैं। कस्टमर बोलते हैं यहाँ पे आए तो कभी यहाँ पे कोई गिर जाता है, बुजुर्ग लोग आ नहीं पाते यहाँ पे, इतना खड्डा है यहाँ पे। अब क्या चाहते हैं कि जल्दी से इसको कुछ करो, काम करना है करो, नहीं तो कुछ इसको ही ठीक करो जो ये खड्डा हुआ है। बंद कब से हुआ काम? बंद लगा लो, कोई 4-5 महीने से बंद ही है। थोड़ा चलता है, एक दिन चलते हैं, हफ्ता बंद करते हैं। मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया? नहीं। क्या कहेंगे जिस तरह से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट काम चल रहा था, बीच में रुक जाता है, क्या कहेंगे? अभी 8-9 महीने वो सर काम जो खत्म हुआ है, मतलब ऐसे बंद किया हुआ, खड्डे इतने हैं, पानी तो वो स्कूटियां मोटरसाइकिल वगैरह जो है गिर रहे हैं। नहीं होता ये सर, कितने देर हुआ 8-9 महीने हुआ। हमारे लोगों को इतनी परेशानी है कि कहने की बात है। मच्छर मक्खियां वगैरह इतनी है, कहने की बात है। बुरी हालत है हमारी। हम कहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करे, खड्डाई भरी दे, रेता रूता जहाँ कुछ फेंके, मतलब लोगों को इतनी परेशानी नहीं आती। सारी सड़क का ऐसा ही हाल है? हाँ, तो आगे भी सारी जो लगाई हुई है, सारा उधर रहा है, पत्थर जो है सारा उखड़ रहा है। हाँ जी, सारा ही उखड़ रहा है। कौन सा पत्थर लगाया था? और ये पता नहीं कौन सा पत्थर लगाया उन्होंने, तो जैसे ये लगाते जा रहे हैं उसके बाद साथ में गाड़ी गुड़ी वगैरह चलती है तो सारा ही उखड़ जाता है। अब ठीक होना चाहिए। हम तो कहते हैं होना चाहिए सर, लोगों को बड़ी परेशानी है, दुकानदारों को भी बड़ी परेशानी है। लगने जा रहे हैं, हाँ, स्कूल लगने जा रहे हैं, सब बच्चे भी स्कूटियां लेके आते हैं, वो जरा गिरते हैं, पानी की वजह से इतनी बुरी हालत है कि कहने की बात। वहीं सियाचक और कुलियां आरएसपुरा में सिंचाई नहर में मरम्मत कार्य की समस्या से वहां के लोग परेशान हैं, क्योंकि नहर के बीच में टूटी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को पानी उनके खेतों तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने इस रणबीर नहर को विरासत के रूप में दुरुस्त रखने और इसकी समय समय पर मरम्मत करने की मांग की, ताकि किसानों को उनके खेतों में पर्याप्त पानी मिल सके। बार्डर पर नहर मानो नहर गई सिंचाई वास्ते, ये खास कर प्रॉब्लम जिथे आवे सी तक ग्रां कोल जी करने गया। ये नहर का किनारा जगह जगह टुटे, कई साल रिपेयर किए, किनारे की सफाई जरूर कराई जाती माड़ी मोटी मशीन करने, लेकिन अगर रिपेयर नहीं कराई जाती, जिसके कारण क्या होंगे कि पानी ओवरफ्लो हो जाए, सड़क पर आ जाता, सड़क के ग्रां च आता, लोगों आने जाने की परेशानी आवे। सड़क भी नहर से बदली है, टुटी भी गई है जगह जगह, और लोगों के घरों में पानी जिसके बड़ी दिक्कत आवे। डिपार्टमेंट अगे खास कर LG साहब अगे ये अपील की है कि इस वक्त स्पैशली तवज्जो दी जाए। डिपार्टमेंट की आखिर मौका देखा, इन्हें दिनों जो मौका देखा जाए ताकि पानी की बचाया जाए, संभालिया जाए और किनारे ठीक किए जाए, ताकि बार्डर तक पानी जाए, लोग अपने धान की फसल की रोपाई या सिंचाई शैल अच्छे तरीके कर सकें। विश्वास दस्कोत्रा, एक्स स्टेट जनरल सैकटरी BJP किसान मोर्चा। आज सरकार अगे डिमांड करते हैं, अज सरकार जी है, अज अस 11 नंबर सूबे का नहर का खड़ोते हैं। ये नहर जी जगह जगह टुटी दी है, सीए चक को ली है अगे तक दरबार तक नहर जी हर जगह टुटी दी है।
और कोटली मीआं फत्ता भी नहर टुटी दी है और नहर की टुटने की वजह कन्नै ਜਿਹੜਾ पानी है टेल हेड तक लास्ट तक ਜਿਹੜਾ पानी बार्डर तक नहीं पुजा करता है। अज लोगों को पानी की जरूरत है और ये बाराबंदी करी करिए पानी अगे पिछे पुजा करते हैं, उसकी वजह कन्नै किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब सरकार अगे डिमांड करते हैं कि सरकार नहर की इनक्लोजमेंट जी 90% नहर जी इनक्लोजमेंट हो चुकी है, 1 नंबर को सूबे को लगी है सतवारी तक। सतवारी नवी बस्ती जी एक्सीडेंट का दफ्तर है, जो तलाब तिल्ले को नहर के उपर चीफ इंजीनियर का दफ्तर है, एक्सीडेंट का दफ्तर है, बिछड़ा जिलेदार का दफ्तर है, तहसीलदार का दफ्तर है। टोटल नहर जी इनक्लोजमेंट हो चुकी है और बिछड़ा जो बस अड्डा जो भी खत्म हो चुका है, बस जी बाजार तक नहीं जा करती, लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अस चाहते नहर की इनक्लोजमेंट जी है वो खत्म हुआ है, नहर की इनक्लोजमेंट खत्म होगी तो टेल हेड पर पानी पुजदा। अज जगह जगह का नहर जी टुटी दी है, पानी जो लोग खेतरे नहीं जा करता, सड़क जी टुटे सड़कें पाया करता। अस चाहते सरकार ईमानदारी कन्नै अगर रणवीर कनाल विरासत है महाराजा हरि सिंह ने इसे दिता और विरासत की बरकरार रखने वास्ते नहर की इनक्लोजमेंट जी खत्म की जाए। और नहर की इनक्लोजमेंट का कारण जोड़ा वो कारण है 74 का बाद लखा कनाल जमीन जी है अज इनक्लोजमेंट हो चुकी है और इन इनक्लोजमेंट की वजह कन्नै गए तभी नाले इनक्लोजमेंट की वजह कन्नै गए अज सूबे कल अमलोई जा और मिलीटेंट जो जिन्ना भी आवा करता है वो बार्डर पर आवा कर बार्डर अज उस को लिया बनावर तक लखा कनाल 15 लाख कनाल जमीन जी सारे बार्डर तभी नाले जोड़े ने वो इनक्लोजमेंट हो चुके हैं। आप सरकार के दुआ करने कि सरकार गुजारिश करने कि सरकार इतने अच्छा जोगी जैसा कोई गवर्नर लाना है, जोगी जैसा कोई बुलडोजर चला है ताकि जम्मू की नहर की सफाई हुए और तभी नाले जो साफ किए जान, इतने जोगी जैसा गवर्नर लाया जा। क्योंकि जम्मू का किसान जोड़ा किसान का पुत्र या तो मिलीटेंट मारी उड़ा ले या किसाने की सरकारां मारी उड़ा ली। आप चाहते सरकार पानी जोड़ा ये स्मार्ट सिटी जम्मू भी बना कर देना, जम्मू के जोड़े दरख्त ने उनके कन्नै टिकरे लाइट जो मार्बल जो लगा करता। आप चाहते जम्मू की रणवीर कनाल प्रताप कनाल जी कनाल जी विरासत मिली इन्हें स्मार्ट सिटी बनाओ ताकि किसान जो पढ़ी सके, किसान टेल हेड तक पानी तद पुजी सकता है। किसान की प्रॉपर की जी रिपेयर जी नहर की है नहर की रिपेयर नहीं होंगी, किसानी इनके बेईमान किसान पोलिटिशियन की भी रिपेयर हो जाती है, ब्यूरोक्रेट की रिपेयर होंगी है, ये पैसा जो सारा सारा जो बेकार जाता है। नहर जी एक गटर बनी चुकी है, टोटल का टोटल नहर का पानी जो पिछले दिन दिखा कि के शर्मा साहब गवर्नर एडवाइजर ने यह नहर का पानी असें टेस्ट भी करवाया, पानी जो खेतर लाने का काबिल नहीं है, ये चीफ इंजीनियर ने आपू मनिया। अगर पानी के नहर के काबिल नहीं है अभी तो सरकार इतना करोड़ों रुपया क्यों खर्च करती है। आज चाहते उस नहर की गटर डिक्लेयर किया जाए, किसान की मारिया नहीं जाए। किसान अगर तबाह करता है बासमती जी 90% लोग जो बासमती तो लाते हैं, बासमती MSP के आता जा बासमती का रेट जो सरकार मुकर्र कर ले, किसान की तबाही जी करा करती है। आज चाहते बासमती की सरकार अपना रेट मुकर्र कर ले, MSP जी किसाने की बासमती दी जा 90% 99% किसान जो बासमती जो लाता जम्मू प्रामिस था। आज चाहते रणवीर कनाल की प्रॉपर तरीके से सफाई की जाए और गवर्नर जो चेंज करिए, जोगी जैसा बुलडोजर गवर्नर जो बुलडोजर चला नहर की इनक्लोजमेंट खत्म हुआ और ताकि किसान का किसान जो टेल हेड पानी पुजे किसान खुशहाल हुआ। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कश्मीर शहर के भीड़ भाड़ वाले शेरबाग इलाके में स्थित अस्पताल अपनी पुरानी जीर्णशीर्ण और असुरक्षित इमारत के कारण गंभीर खतरे में है। यह अस्पताल जो पूरे दक्षिण कश्मीर क्षेत्र के साथ साथ चिनाब और पीर पंचाल घाटियों में सेवा प्रदान करता है। स्थानीय लोगों ने इमारत की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कई लोगों को डर है कि अगर अस्पताल को स्थानांतरित नहीं किया गया तो इमारत गिरने का या जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने इसकी स्थिति की ओर ध्यान देने की मांग की। MCH अनंतनाग is affiliated with GMC अनंतनाग। So यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। आपको नहीं मालूम है कि यहाँ कितने रश होता है। आपको मालूम है कि यहाँ से रामबन से पेशेंट आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग देखो, ये अनसेफ लगती है। वी वांट ए रेनोवेशन किया। वो तो दीगर मसला है कि ये शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कितना कब करेंगे, लेकिन तब तक ये रिनोवेट होना चाहिए। ये बेसिक डिमांड है यहाँ हमारी नहीं बल्कि पूरे अनंतनाग की जो डिमांड है। ये 1956 में बिल्डिंग बनी है, तब से आज तक इसको किसी
चाहे गवर्नमेंट आती जाती बहुत सारी गवर्नमेंट आई है, लेकिन अंदर देखिए एक एक बेड पे 4-4 मरीज हैं। जो ये वहां पर उन बिल्डिंगों को 4 या 5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, वो 2-3 करोड़ रुपए इसी बिल्डिंग पे लगाओ। अगर ये 2 मंजिला है, इसको 3 मंजिला बनाओ। अगर ये 6 कनाल है, 1956 से इस बिल्डिंग में एक भी रिनोवेशन नहीं हुई है। हम यही चाहते हैं ना कि जो यहाँ पर वो करोड़ों रुपया लगा रहे हैं मतलब बिल्डिंग में, वो इसी बिल्डिंग में लगाओ। यहाँ का रोज 5 नहीं 6 बनाओ, कोई बात नहीं, मगर ये फंक्शन ये यहाँ रहना चाहिए। यहाँ नई बिल्डिंग बने, इसका डीपीआर बनाए गवर्नमेंट। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, यहाँ का डीपीआर बनाओ, इन बिल्डिंगों का नहीं बनाओ तब तक कहाँ ले जाना है इसको लगाओ, शिफ्ट करो, कहाँ ले जाना है ले जाओ। ये हॉस्पिटल है, यहाँ टाउन में ही रहना चाहिए, ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, एलजी साहब से। प्लीज ये उन तक पहुँचाइए, आपके माध्यम से ये उधर जाएगी ये बात। अगर जीएमसी नहीं फिर हालत को वापस दे दो, या एलजी साहब इस पे मुदाखलत करे, डीसी साहब इस पे मुदाखलत करे। इस पे हमारा ये आ गया नया कमिश्नर आबिद साहब, वो इस काम पे ध्यान दे। यहाँ पर अनसेफ बिल्डिंग है, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा यहाँ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार एलजी होगा। वहीं दूसरी ओर एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लोगों तक बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा दी गई हैं, और दूसरी ओर इस आधुनिक युग में भी राजौरी जिले की पंचायत गब्बर के वार्ड नंबर 6 कोटली गुज्जर मोहल्ले के निवासी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। निवासियों ने कहा कि हमने कई बार प्रशासन को इसके बारे में सूचित किया, लेकिन कोटली मोहल्ले के लोग आज भी सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से क्षेत्र की समस्याओं की तुरंत समीक्षा करने और निकट भविष्य में क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं सहित पेयजल, बिजली उपलब्ध कराने की अपील की। मेरा नाम मोहम्मद रफी, पंचायत गब्बर वार्ड नंबर 6 में रहते हैं हम। अभी हमको पीर साहब आपने देखा हमारा ये लात, आप मौके पे आए, इधर देखा, आपने जायजा लिया। 8-10 घर हैं जो हम लोग के 25-30 साल से लाइट के बिना ऐसे ही गुजार रहे हैं। पानी नहीं है, लाइट नहीं है। और अब आप पहले भी आए हमारे पास, बहुत बार आप आए, आपने हमारी बात आगे रखी, लेकिन हमारा बात किसी ने नहीं सुनी आज तक। किसी ने नहीं, कोई अंजामिया ने नहीं सुनी, कोई सरपंच ने नहीं सुनी, कि किसी दूसरे ने नहीं सुनी हमारी बात। आज आपको फिर हमने बुलाया, इधर के मौके पे आओ, जायजा लो कि आज इस दौर में बहुत लोग, बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि इस दौरान में कोई आदमी पानी के बिना, लाइट के बिना नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपने खुद मौके पे आके देखा हमारा क्या हालत है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज इस दौर में। तो यही हमारी गुजारिश है डीसी साहब से और शाजिया मैम से और जावेद साहब से कि हमारी जो मदद है ये हमारे साहब, तो ये हमारी जो बात है ये आगे मियाँ सुल्ताफ साहब और जावेद साहब, मैम शाजिया तक और डीसी साहब तक पहुँचनी चाहिए कि हमारी लाइट का कुछ सोचा जाए। बहुत लोगों ने दावा किया, जब भी कोई आता है, आप पहले भी आए, पहले भी हमारे बहुत लोगों ने दावा किया आज लाइट आएगी, आज खम्मा आएगा, ऐसे करते करते हमको 25-30 साल यहाँ पे ऐसे ही लोगों ने लाली पंप दिया, लेकिन कुछ ना लाइट आई, कुछ नहीं, ना पानी आया। तो आपको मौके पर खुद 20-25 साल जी उससे लेकर आज तक हम जनाब कहते रहे, वो मेंबरों को, सरपंचों को, हमारे जो इस पंचायत के हैं कि हमें भाई ये दिक्कत है। हम 10 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, और पानी की हमें बहुत तंगी है जनाब। अगर इस माहौल में भी हमें आज भी पानी और बिजली नहीं मिलेगा तो फिर सर कब मिलेगा? हमारा मियाँ अल्ताफ़ साहब से, शादिया कौंसर से, जावेद साहब से, अपने डीसी साहब से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि लिहाजा हमें देखें कि ये हमें जो डिमांडें हैं। बड़गाम में रावतपुरा से 1 किलोमीटर तक की लिंक रोड के जर्जर हालत में होने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार इस समस्या को विभाग के समक्ष उठाया गया, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों ने अपील करते हुए इस समस्या पर गौर करने और इसकी हालत को सुधारने की गुहार लगाई और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वे आरएनबी विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज कर देंगे। तो ये जो हमारा लिंक रोड यहाँ से बह रहा है सेल से जाके आगे, ये जो यहाँ तोस्मेदान, स्पेशली जहाँ तोस्मेदान से बहुत सारे रास्ता पड़ते हैं,
मेनली जो ये रास्ता है तकरीबन ये जो आधा किलोमीटर है, ये बहुत डेडनेस में है, बहुत हर किसी मुश्किलात का ये सामना कर रहा है इस वक्त। चाहे देखिए, देख सकते हो आप पानी कैसे बह रहे हैं यहाँ से, गाड़ियों को बहुत सारे मुश्किलात आ रहे, दरपेश में आ रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलात हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के आला हुकाम से हमारी यही मोदबाना गुजारिश है कि इसमें थोड़ा बहुत तावन करें, ताकि हम भी आगे जाके इनसे मोदबाना अपील करने जा रहे हैं, ताकि आगे हम जाके हमारे यहाँ भी बच्चों का गुजर रहता है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का गुजर रहता है, हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं स्पेशली इससे पहले भी बताने जा रहा हूँ था आपसे, डिपार्टमेंट ऑफ R&B ने इससे पहले भी डाली थी एक टेंडर, उसकी रिगार्डिंग में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि शायद वो टेंडर लैप्स हुई है। बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन से बंदे ये काम करने जा रहे हैं। तो और हमारी गांव वाले तकरीबन 5-8 गांव इससे आगे मुंसलिक है, तो सुनानवी रोड इससे मुंसलिक है, कोई बंदा इस पे सेव टू रावतपुरा लिंक रोड सारी रोड गई मैक्सिमाइड, मगर यह थो इथे पे वत 3 वरी ये पात मेहरबानी कर तो कुन तरीक ये ट्रैफिक तक पकान सठा वारिया ट्रैफिक क्या रोड लिंक रोड किलोमीटर या 100 किलोमीटर अत द्रंग तम रलावान यह सरसे, मगर जबरदस्त परेशान कर्मत अम तुम वो अमिक हालात क्या 3 वरी वत अत मेहरबानी कर डिपार्टमेंटस अपील करान, मेहरबानी कर मैगडोमाइज खाली 100 किलोमीटर या किलोमीटर लगभग जबरदस्त अम सतन मुतासर गमत, यह सोरे इलाक गोमुत मुतासर अमि किलोमीटर मक मुश्किलात यम स्कूल गाड़ी पकान यप तिमन मुश्किलात प्रत कंस गाड़ी मुश्किल या ट्रैफिक पकान असल वनकस। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय के साथ लगती पंचायत माड़ी के लोग आज भी विकास की बाट देख रहे हैं। उनके लिए कहने को तो भारत देश विकास के रथ पर सवार होकर प्रगति के पथ पर है, लेकिन पंचायत का मुख्य मार्ग और गली की बेहद ही खस्ता हालत है। रियासी ज्योतिपुरम मुख्य सड़क मार्ग के साथ लगती पंचायत माड़ी के एक मोहल्ले की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग की हालत खड्डों जैसी है। मोहल्ले में कई घर होने के बावजूद भी एकमात्र उक्त मार्ग की स्थिति को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आए दिन कोई ना कोई नेता यहां पर आते हैं और जल्द ही सड़क और गली के बनने का आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में इसकी सुध लेना भूल जाते हैं। बारिश के दौरान यहां से निकलने वाले पत्थर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं और कई बार बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता है। लोगों ने डीसी रियासी से खुद यहां पर आकर विकास की तस्वीर देखने की मांग की। सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शिफाली राजपूत है, मैं माड़ी में रहती हूँ, माड़ी रियासी में, ये रियासी पंचायत में और ये वार्ड नंबर A में। तो आपको जैसे आपको दिख ही रहा होगा, आप दिखा भी सकते हो कि यहाँ का रोड कैसा है और यहाँ पे चलने में हमें बहुत ज़्यादा सफ़र होता है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट क्या है, एक बेसिकली एक आने जाने के लिए तो रोड अच्छे से बन जाए और एक स्कूटी गाड़ी तो घर तक तो पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे तो चलने की भी हालत नहीं है। जी सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जैसे कि आपको पता ही है बारिश में कितना ओवरफ्लो पानी हो जाता है, हमें चलने में भी प्रॉब्लम होती है, आने जाने में। कहीं अभी हमें दुकान पे कहीं जाना होता तो हम जा नहीं पाते, हमारे कपड़े तक भी गीले हो जाते हैं, ऊपर वो करके बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्कूल तक जाने में, तो उनको छुट्टी मारनी पड़ती है बरसात वाले दिन भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले रोड आप दिखा भी सकते हो। कभी इस संदर्भ में आपने अपने पंच से या सरपंच से बात करी, उनके समक्ष अपनी समस्या रखी? वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने अभी तक, मैं भी अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैंने तो ऐसा ही रोड देखा, हमारे दादी परदादा सब उनके टाइम का भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही देखा। आई डोंट नो सरपंच हमारे चैनल के माध्यम से डीसी सर को क्या मैसेज रहेगा? सर मैं डीसी सर से यही रिक्वेस्ट करूंगी और मेरे को पूरी होप है कि वो मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे। और मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ यहाँ पे खुद आएँ, खुद आके यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ की हालत कितनी ख़राब है और कितने लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। राम मैं परशोत्तम सिंह, एक्स सरपंच माड़ी। राम मैंने ये पिछले साल इसकी मैंने एस्टिमेट करवाई थी PWD वालों से, तो उन्होंने बोला कि ये रोड हमने नाबार्ड की तरह दिया है, नाबार्ड की ओर दिया है। तो इसकी जो एस्टिमेट कास्ट थी वो 4 करोड़ कोई समथिंग थी, मतलब। तो ये अब नाबार्ड की तरफ दिया है, तो PWD वालों ने बोलता कि 10% शेयर स्टेट का होगा और 90% शेयर नाबार्ड का होगा। तो ये इन्होंने रोड नाबार्ड को दी हुई है। तो अब देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कब तक ये बनेगा। हमारे DDC जो चेयरमैन हमारे रियासी के सर सिंह नाग जी, ये भी आए थे इस रोड को, उन्होंने भी देखा, पिछले साल बरसात में ही आए थे शायद। तो उन्होंने बोला कि 15-20 दिन के अंदर अंदर हम इसकी भरपाई करेंगे और इस रोड को हम दुरुस्त करवाएंगे। और हम भी बोलेंगे नाबार्ड को, हमने बहुत बार बोला है भाई, अब क्या करें, पैसा तो गवर्नमेंट देगी। हमने पूरी कोशिश की है अपने से कि ये रास्ता बन जाए, रास्ता भी बन जाए और दूसरा एक कुछ
किसी की गली का इशू भी है छोटा सा, वो सारा पानी जो रास्ते में आता है लोगों को काफ़ी तकलीफ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और इस रोड को दुरुस्त करे और इस रोड को ब्लैक टॉपिंग इसकी करवा दें। सर साहब, आपकी पंचायत का एरिया है, आपने वहाँ पे विजिट करके मानते हैं कि बाकी लोगों को जो समस्या है वो जेन्युइन है? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेन समस्या रोड की ही है, रोड, बिजली और पानी, यही 3 समस्या हैं। इसके अलावा कोई समस्या मुझे दिखती नहीं है। एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ भी है, ये तो चलते रहते हैं, ये चल रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास में जो पंचायत है हमारी, और रोड के लिए हमने कितनी बार बोला है, बहुत बार बोला, और एस्टिमेट भी इसका हमने करवा दिया है। तो पैसा आप गवर्नमेंट ही देगी, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। आपको खेद है कि आपके कार्यकाल में वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? हमें नहीं हुए हैं, कुछ काम हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि डिपार्टमेंट ने काम नहीं किए, काम तो किए हैं, और जाने जो जरूरी काम था जो छोड़ दिया, अब क्या करें, क्या बोल सकते हैं। मेरा नाम नरेश सिंह है और ये हमारा माड़ी ये है पंचायत। तो सर बारिश के मौसम में हमें परेशानी होती है, कहीं जाना हो तो पानी क्रॉस नहीं होता है। पहले नंबर रास्ता कोई देखे हमारा आकर, इधर बड़े लोग आए सर, डीडीसी चेयरमैन भी आए, सरफ सिंह और भी आए सर, वो एमएलए थे पहले अजय नंदा जी सर, वो भी आए, सरपंच और भी आए, सारों ने देखा सर, कुछ नहीं हुआ। अब डीसी सर से हमें यही अपील है कि सर वो ही करेंगे जो भी करना होगा, बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि बुजुर्ग महिलाओं को और बच्चों को परेशानी ज़्यादा होती होगी? हाँ, बड़ी होती है। 2-3 बार तो हमारे घर के ही गिरे, पाँव वगैरह में लगी। हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते कुछ लोगों की ज़मीनें भी तबाह हो गई हैं। हाँ, कुल मिला के क्या मान के चलें, समस्या हर तरफ से है? सारी तरफ से है, पूरे मोहल्ले की है। मतलब हमारा रास्ता है, पर्सनल कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरा रास्ता ये है, तो हमारे घर कोई बोलेंगे तो। कितने घर हैं जो जहाँ आपका रास्ता जाता है? हमारे घर हैं 3-4 घर तो हैं हमारे अपने। हाँ, खेतों में पानी लगाना होता है, पर्सनल रास्ता है, सारे आते जाते हैं, कोई बोलता है नहीं है। समस्या है। हाँ, बड़ा नुकसान होया, खुंबे सारा पानी, वो बूटे बाटे तो कोई धमने दे बूटे है सारे, वो रुड़ी है, सारे डंगे डुंगे रुड़ी है, पूरा पानी ये दरिया आंदा, पूरा पानी सारा। हर साल प्रॉब्लम होती? हर साल है, सारे बूटे जिन्ने है सारे सुक्की सक्की रुड़ी है, पानी है दौड़। पंच सरपंच जां जेके लोग ओहदे बारे उन्हें ताईं दा दिखया नहीं दिखया, टपदे है ना ओहदे, ओ नहीं कोई कुछ नहीं। तुसें आख्या कि सनाया कि अहीं परेशानी? नहीं सनाया नहीं है, वो यार परेशानी है। के आखे डीसी सर ये रोड़ी भाई, डंगे डुंगे भी, बूटे भी सुक्की है सारे, पानी दौड़ता, परेशानी है। हाँ, परेशानी है। मेरा नाम नीलम देवी है और पंचायत ए माड़ी में रहते हैं हम, और जहाँ पे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हमारे ज्योतिपुरम में पढ़ते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं। रास्ता इतना गंदा है ना, तो किसी को बता भी नहीं सकते कि हम इधर इस माड़ी में रहते हैं, क्या बताना है किसी को भी। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी यही आपसे गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है कि हमारे रास्ते का कुछ हल करें। कभी इससे पहले भी आप किसी से मिले हैं, पंच से, सरपंच? हाँ, बहुत आए इधर, पंच भी सरपंच भी, सभी ने देखा हुआ है। जो वो तो हमारे इधर मोहल्ले के ही हैं, उनके बारे में हमें क्या कहना, उन्होंने रास्ता बनाया, देखा, आप खुद देखा है आपने तो। और वो भी बहुत सारे आए, क्या किसी की शिकायत क्या लगानी है, सभी ने देखा हुआ है। मेन रोड इधर से वो भी देखा हुआ है, ये तो हमारी गली है और पूरे मोहल्ले के जहाँ से पानी लगाते हैं। तो देख लो, आप खुद देख लो कि कैसा रास्ता है, आपने खुद देखा ही है। इतने बच्चे रोज जाते हैं, हमें भी खुद इतनी दिक्कत हो रही है। 18-20 साल हो गए मेरी शादी को भी, तो ये हमने रास्ता तो ऐसे ही देखा हुआ है जी। बच्चों को स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में दिक्कत आती है? बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी बारिश में इतनी, अभी देखा कल इतनी बारिश हुई, तो रोज आते हैं जाते हैं, तो दिक्कत तो होती ही है। अभी हमने गुजारिश की कि इसको भी, ये वाला रास्ता भी देखा जाए, बस। मेरा नाम विशाली राजपूत है और मैं वार्ड नंबर 1 में रहती हूँ। और दिक्कत तो आती है, ये कल बारिश ही हुई, बरसात का मौसम है, तो पूरा पानी पानी हो गया, पूरा गलियों में पानी, चलने की कोई तो कंडीशन थी ही नहीं। और मैं डीसी सर से ये बात पहुंचाना चाहती हूँ अपनी, कि वो ये इस रोड पे ध्यान दे, इस गली पे ध्यान दे। कोई भी आता है, जितने भी एमएलए वगैरह जितने भी आए, वो आए, देख के चले गए। और मेरे से हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि वो इस रोड को देखें और इसको थोड़ा काम करवाएं इसका। क्या मानते हैं, क्यों आपकी सड़क को अनदेखा किया जाता है अभी तक, इतने साल हो गए? हाँ, ये लोग यही सोचते होंगे कि 1-2-3 घर का रास्ता है, तो पर नहीं, 1-2 घर का रास्ता नहीं है। बड़े लोग आते हैं यहाँ से, पानी वगैरह लगाते हैं इस नहर से। नहर पूरी टूटी हुई है, आप देखोगे ना, पूरी नहर टूटी है, नहर का पानी पूरा बाहर जाता है। तो बस
यही दिक्कत है हमारी। बहुत ज्यादा। वहीं थाना मंडी नगर निगम सीमा के भीतर सड़क की खस्ता हालत से स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एलजी प्रशासन जहां बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीसी राजौरी से मांग करते हुए इसकी स्थिति की ओर ध्यान देने की अपील की। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप पीछे देखें, यहाँ से गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती है। इतनी बुरी हालत है कि ये थाना मंडी की म्युनिसिपल लिमिट है, जिसमें मतलब एक नाला इससे बेहतर होता है। यहाँ कई गाड़ियां जो है वो नीचे लगती है और कहीं के शाकर कहीं के वो गाड़ियां जो है वो यहाँ पे टूटी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बुरा हाल है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो इतनी बड़ी दावे कर रही है कि यहाँ हमने जो है दूध की नहरें बह दी हैं और यहाँ हमारी ये हालत है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती है। इतनी बुरी हालत है हमारी म्युनिसिपल थाना मंडी की। यही नहीं, आप पूरी रोड यहाँ से लेकर पूरे टोन के आप गिरदो नवाब में देखें, सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि खड्डे भी कोई भरने नहीं आता है, ना इसमें कोई मिट्टी डालता है, ना पत्थर डालता है, बल्कि नालियां निकाले जा रहे हैं। इसकी जो चारों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो नाली होती है वो भी कोई नहीं निकालता है और इसका खड्डा भी कोई नहीं भरता है, कोई पत्थर मिट्टी भी नहीं डालता है। पता नहीं क्या हुआ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये सड़क नाम की सड़क है, बाकी तो ये सड़क में आप नजर नहीं आती कि सड़क है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर कहूंगा। इस पे बड़े जो है वो तपस्याएं की गई और इसमें बड़े वो जश्न मनाए गए कि हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये राजौरी तक जो है सुरनकोट हमने डबल लाइन का किया है और बड़ी दराज मांग थी लोगों की, बहुत, यानी कि यहाँ पे लोगों की एक देरीना मांग थी, उसको पूरा करते हुए सरकार ने एक ऐलान किया था, लेकिन पता नहीं वो कंपनी कहाँ चली गई। मुझे तो ये लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो है इसमें मिलीभगत है और खुसूसन जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का आप कहेंगे कि उनके साथ भी या तो कोई राब्ता है या वो कंपनी कहाँ चली गई है जिसने ये सारा का उखेड़ के फेंक के और लोगों के मकान तबाह करके, जमीन तबाह करके, सड़क को नाले में बदल करके वो गायब हो गई है। और आज तक 4 साल से जो है हम जूझ रहे हैं इस बुरी सड़क का, ना यहाँ पे चला जा सकता है, ना पेशेंट को कहीं आप ले जा सकते हो। तो मैं इसमें डायरेक्टली जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको फेलियर कहूंगा और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो ये देखे कि जो आपके खोखले दावे कि जो आप कहते थे कि हम यहाँ पे दूध की नहरें इसमें बह रहे हैं और आज अब हमारी सड़क की ये हालत है कि आप इनके खड्डे तक नहीं भर सकते हो। जो कुछ पट्टी साहब ने बोला है ये ठीक है, रोड की बहुत तबाही है, इस पर गौर करें। कहते हैं कि ये काम किया, वो काम किया, क्या काम करके दिखाया हमें। हम एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से या जितने भी ऑफिसर साहब हैं उनसे यही अर्ज करते हैं कि ये रोड का काम जो है जल्द से जल्द ये शुरू होना चाहिए। ऐसी कंडीशन है कि गाड़ियां तो चल ही नहीं सकती, यहाँ बंदे नहीं चल सकते, गाड़ियां क्या चलेंगी। इंतज़ामिया को देखना चाहिए क्योंकि इस पर जो ये मुगल रोड है इस पर इतनी ट्रैफिक है, इतना टूरिस्ट जाता है, उसके बावजूद ये कंडीशन है। आपके सामने आप देख सकते हो 1 घंटा तो लगता है यहाँ पुल से जाते हुए थाना मंडी तक। तो गाड़ियाँ क्या, कितने कीमती लोगों ने गाड़ियाँ ले रखी हैं, हर किसी की किसी न किसी गैरेज में लगी हुई है। उसकी वजह आपके सामने आप ये विजुअल दिखा सकते हैं इनको, जो ये स्टोन निकले हुए हैं। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।